नमस्कार, जे न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। तो आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के साथ ही लॉकडाउन की पाबंदियां भी कम की जाने लगी है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को 14 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन इसमें कई सारी रियायतें दी गई। चीन और नेपाल से सटे इलाके जहां अब तक फोन और इंटरनेट नहीं है, अब उन्हें वीसैट के जरिए डिजिटल दुनिया से जोड़ा जा रहा है। कोटद्वार में बाढ़ के खतरे के बीच तेली स्रोत और सुखरो नदी में चैनलाइजेशन का काम शुरू होने का लोगों ने किया विरोध। एसडीएम से मिलकर नदी में सुरक्षा दीवार बनाने की रखी मांग। आईएमए उत्तराखंड और बाबा रामदेव के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक नया विवाद सामने आ गया है। कोरोना किट में पतंजलि की कोरोनील को शामिल करने का विरोध करेगी आईएमए। मुख्य सचिव को पत्र लिखकर की ये मांग। तूफान के कारण बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जमकर बारिश हुई। इस बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। तूफान का सबसे अधिक असर मूंग की खेती करने वाले किसानों पर पड़ा है। हजारों हेक्टेयर में लगी किसानों की मूंग की फसल बर्बाद हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में अब ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव 12 जुलाई से पहले कराए जाएंगे, जबकि 20 जून के बाद अधिसूचना जारी हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने पंजाब सरकार द्वारा कथित तौर पर कोरोना संक्रमण के टीकों को निजी अस्पतालों को बेचे जाने की आलोचना की और इसे अति दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। बसपा की मांग है कि केंद्र सरकार को इसमें दखल देना चाहिए, जिससे कि देश के हर नागरिक को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध हो सके। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है। यूपी सरकार के निर्देश पर 600 से कम कोरोना केस वाले जिले अनलॉक हो गए हैं, लेकिन शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। अब तक राज्य के 65 जिलों में हफ्ते में 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से हुई 104 लोगों की मौत के मामले में 25,000 के इनामी नीरज चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ ही शराब बनाने का सामान सप्लाई करने वाले ठेकेदार चौप सिंह और बनवारी लाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में अब तक 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी में रातों रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। करीब 1 दर्जन से ज्यादा अफसरों के ट्रांसफर कर दिए गए। डीएम मंडलायुक्त के साथ ही कई विभागों के अपर मुख्य सचिव और सचिवों को भी बदल दिया गया है। संजय खत्री को प्रयागराज का नया डीएम बनाया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। सीएम योगी के जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई संदेश देने वालों का तांता लगा हुआ है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें फोन कर जन्मदिन की बधाई दी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में छानपुरा पुलिस चौकी के पास पुलिस और सुरक्षा बलों को एक संदिग्ध वस्तु बरामद हुई। इसके बाद बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया और फिर संदिग्ध वस्तु आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया। आईईडी को पुलिस चौकी के बिल्कुल अपोजिट में प्लांट किया गया था। भारत में मानसून दस्तक दे चुका है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुरुवार को 2 दिन देरी से केरल के तट से टकराया, जिसके बाद राज्य में बारिश होने का सिलसिला शुरू हो गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसून के अगले सप्ताह की शुरुआत में गोवा और महाराष्ट्र पहुंचने की संभावना है। देश भर में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कर्नाटक से भी इसके कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य के डिप्टी सीएम सीएन अश्वत्थ नारायण का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ब्लैक फंगस से और ज्यादा लोगों के संक्रमित होने का सवाल ही नहीं उठता। हम हर स्तर पर इसका पता लगा रहे हैं। एक बार पता चलने पर हम इसे स्रोत स्तर पर ही रोक देंगे। मेघालय में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच राज्य सरकार ने 7 जून से 14 जून तक पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। एक आदेश में सरकार ने कहा कि राज्य में कोविड-19 संक्रमण के मामलों की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रसार काफी अधिक हो रहा है। देश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। इसके साथ उत्तर प्रदेश के लिए राहत की खबर है। राज्य में कोविड संक्रमण के कुल एक्टिव केस 20,000 से कम हो गए हैं। वहीं रिकवरी रेट 97.6% हो गया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने इसकी जानकारी दी। यूजर्स को जल्द मिलेगा व्यू वंस फीचर। इसमें मैसेज रीड करने के बाद हो जाएगा गायब। फोटो वीडियो भी एक बार ही देख पाएंगे।
जूही चावला के सपोर्ट में उतरी पूजा बेदी। लोगों से पूछा क्या यह उचित है कि हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को पब्लिसिटी स्टंट बताकर खारिज कर दिया। देवों के देव महादेव फेम पूजा बनर्जी पति कुणाल वर्मा से दोबारा शादी करेंगी। बोली इस बार पापा के साथ घोड़ी पे बेटा भी बैठेगा। इंग्लैंड के दोहरे मिशन के लिए टीम इंडिया अपने पहले पड़ाव साउथहैम्पटन में है। साउथहैम्पटन में ही उसे पहले 18 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड का सामना करना है। फिर उसके बाद 6 हफ्ते बाद इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट सीरीज खेलनी है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। देखते रहिए JJ न्यूज़। नमस्कार।